आप सभी को शुभ संध्या। और यहाँ पर इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मॉस्को में पूरा सूरज चढ़ा हुआ है और बहुत ही गर्म वातावरण हुआ हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि यही ग्रीष्म ऋतु हर जगह है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि काफी जगहों पर इस समय रात्रि का समय है। धन्यवाद। और रात्रि के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आइए। और मैं मरिया अंतोनियनका, और मैं आपके सामने कुछ खबरें लेकर आई हूँ और एक्सचेंज को लेकर। और मैं आज यहाँ पर उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन एक्सचेंज के लिए कोई और आकर आपको खबरें देगा। तो हो सकता है कि अगले इस जुलाई के बाद कोई और जो है आपको इन सभी चीजों की आपको खबर देगा। तो अब आपने देखा होगा कि बैक ऑफिस में आपके पास एक बटन है जहां पर आप रिफ्रेश बैलेंस कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पर टिकट जो है वो जमा की है कि उनकी जो शेष राशि है वो जो है वो ठीक नहीं है। और अब 3,000 से ज्यादा लोगों ने इस बटन को दबाया है और अब उनके जो शेष राशि है वो ठीक हो गई है। लेकिन कुछ लोगों को टोकन नहीं मिले हैं, उनकी शेष राशि ठीक नहीं है। हम उनसे व्यक्तिगत केस टू केस आधार पर हम लोग उससे उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बटन को क्लिक करते हैं लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते कि उन्होंने उस बटन को क्लिक किया है। और वैसे जैसे ही आप वो बटन को दबाते हैं वो बटन अपना कार्य कर कर वो चला जाता है। तो वो टिकट बना देते हैं समर्थन सेवा में कि उन्होंने ये बटन दबाया ही नहीं। तो जिन लोगों ने अपने अभी तक बीज वाक्यों की को सृजन नहीं किया था क्योंकि कुछ सर्वर की त्रुटि रह गई थी, तो वो सभी लोगों ने अपने नए बीज वाक्यों को सृजन कर लिया है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। और मेरे पास जो सूची थी उसमें 50 लोगों का नाम था और सभी ने बीज वाक्यांश एक बार फिर जो है उसका सृजन कर लिया है और पहुंच क्रिप्टो वॉलेट तक बना ली है। और जिन लोगों ने CRU को WCRU में परिवर्तित नहीं किया था क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई त्रुटि थी, तो वहां पर कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं इस प्रक्रिया को कर पा रहे थे। और कुछ लोगों की बिल्कुल भी जो परिवर्तन था नहीं हुआ था। और कुछ लोगों के आधे या कुछ प्रतिशत ही क्रू परिवर्तित हुए थे। तो अब जब डिविडेंड जो लाभांश था उसका लाभांश जो हम लोगों ने आपको दिया था, तो उससे ब्लॉकचेन काफी काफी दबाव में था। और लोग जो थे उन्होंने अपने कई क्रू को क्रू में परिवर्तित करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। तो जितने ज्यादा लोग अपने क्रू को क्रू में परिवर्तित करेंगे उतने ज्यादा UNTB आपको चाहिए होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने CRU को WCRU में परिवर्तित करने के लिए एक स्मार्ट अनुबंध बनाया है। और मैं आपसे कहूंगी कि आग्रह करूंगी कि आप आज ही क्रू को क्रू में परिवर्तित कीजिए। और उसके लिए आप सबसे पहले आप अपने सारे बैलेंस को रिफ्रेश कर लीजिए। और अगर आपके पास कुछ UNTB हैं तो उनको स्टेक करिए CPU में, नेट में। और उसके बाद आप ये परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। आज मेरे प्रोग्रामर ने हमें मुझे ये बताया है कि आज हम लोग एक स्मार्ट अनुबंध को हम लोगों ने ब्लॉकचेन में शुरू किया है। तो आप लोग अपने क्रू को अब डब्ल्यू क्रू में परिवर्तित कर पाएंगे। तो यदि आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म शुरू किया है। और उस गूगल फॉर्म के अंदर आपको जो है अपनी अपनी जो
जानकारी है वो आपने उस गूगल फॉर्म में भरनी है। तो जो लोग परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं वो उस गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी भरेंगे। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रिफ्रेश बटन है वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि है ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर कि जो हम रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर क्रू को जब हम रिफ्रेश करते हैं तो वो नीला बटन जो है वो कार्य नहीं करता। तो आपको एक छोटा सा चक्र जो है उसको आपको दबाना पड़ता है। तो आपको अगर क्रू देखना है तो आपको एक नीला बटन जो है वो आपको चक्र की आकार में है, उसको आपको आपको दबाना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि अगला जो अर्जन है वो 25 तारीख को होगा, 25 जून को। तो जिन लोगों ने क्रू के लिए स्टेक किया है तो उनको अपनी स्टेकिंग से जो आय है वो 25 जून को मिलेगी। और सभी को जो है अपने वक्त के अनुसार वो जो राशि है वो प्राप्त हो जाएगी, किसी को सुबह किसी को शाम में। और मैं आपको आज सारी की सारी चीजें मैं बताती हूँ कि ये जो अर्जन है जो आप स्टेक करते हैं क्रू को, तो क्रू की जो आय है उसके लिए आपको नीले बटन को दबाना होगा। और अगर आपका वो बटन कार्य नहीं करता है तो एक बाएं हाथ पे एक चक्र के आकार में बटन है, उसको दबाइए तो आपको स्टेकिंग से जो आय है वो उसका जो राशि है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 21 बिलियन से ज्यादा के क्रू जो हैं वो डब्ल्यू क्रू में परिवर्तित कर लिए हैं। और अगर ये लिंक तैयार है गूगल फॉर्म के लिए तो आप मॉडरेटर जी आप जूम के सभी चैट के अंदर इसको पोस्ट कर दीजिए। तो अगर ये अभी तैयार नहीं है तो आप इंतजार कीजिए जब तक आपको आधिकारिक खबर नहीं मिल जाती। और उस साथ ही साथ उस खबर के साथ साथ आपको आपका गूगल फॉर्म भी मिलेगा और उसमें आपको निर्दिष्ट करना पड़ेगा कि कितने फ्रोजन और कितने अनफ्रोजन डब्ल्यू क्रू को, माफ कीजिएगा, आप डब्ल्यू क्रू में बदलना चाहते हैं। तो यदि आप अपने वॉलेट से इनको नहीं बदल पाए हैं तो आप जो है आपको वो फॉर्म भरना होगा। और आपको मालूम है कि कितना ही आपको यूएसडीयू में आपको देना होगा, भुगतान करना होगा इस परिवर्तन के लिए। और यदि ये बटन आपको दबा के आपको दर्शा देता है तो प्रणाली या सिस्टम आपको बता देता है कि आपको कितने जो यूएसडीयू हैं आपको देने होंगे। तो ये प्रणाली आपको ये भी बताती है कि आप जो है आपको कितने यूएसडीयू देने होंगे परिवर्तन करने के लिए। तो चलिए अब हम ये कल्पना करते हैं कि आपके पास 1 मिलियन फ्रोजन क्रू हैं और 1,000 क्रू आपके पास जो है वो आपके पास तरल तरल पड़े हुए हैं। तो अब उनमें से आप जो है केवल 900 क्रू को आप डब्ल्यू क्रू में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो आप ये सारी की सारी जानकारी जो है आप हम लोगों को दें। और उसके बाद वो जो जानकारी है हमारे प्रोग्रामर्स को जाएगी और वो स्क्रिप्ट के माध्यम से आपके वॉलेट का अद्यतन कर देंगे और आपको केवल और केवल यूएसडीयू को का कमीशन देना होगा। तो जो लोग कमीशन अभी नहीं देना चाहते हैं तो जो मैं आपको बता दूं कि जो ये मौजूदा परिवर्तन शुल्क है, ये जो कमीशन है, ये एक ये 30 जून तक ही लागू है और उसके बाद नई दरें अपने काम में आ जाएंगी, चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी आपको दी जा रही है जो शायद आपको नहीं मिली हो। तो अगर अभी तक आपने अपने सीआरयू अंकों को व्यक्तिगत अकाउंट्स से अपने ब्लॉकचेन पर नहीं डाला है तो ये जो विकल्प था आपके पास 10 मार्च को मिल गया था। तो आप इसको पूरा कर लीजिए क्योंकि
अप्रैल के बाद से हम लोगों ने क्रू को डब्ल्यू क्रू में परिवर्तन करने के लिए भी हम लोगों ने विकल्प आपको दे दिया था। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो ये आप कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी फ्रोजन सीआरयूज उनके पास हैं। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि हमारे पास केवल 1 लाख सीआरयू हैं जो फ्रोजन है, और उन 1 लाख क्रू के अंदर हो सकता है कि शायद 200 पैकेज है, और ये 200 पैकेज जो हैं वो बहुत कम मात्रा में है। तो आपको मैं बताऊं कि तो सीपीयू के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो 200 अलग पैकेज को परिवर्तित कर सके। तो आप ये मत देखिए कि आपके पास कितने क्रू हैं, बल्कि आप ये देखिए कि आपके पास कितने पैकेजेस हैं जो कि इस सिस्टम को जो है उसका प्रसाधन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि लीडर्स के साथ ये दिक्कत आई थी, और जिन लोगों को बहुत सारे एमएलएम बोनस मिले थे मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत, और मुझे उम्मीद है कि जो बहुत सारे लोग जो हैं पर्याप्त मात्रा में इस फॉर्म को भर देंगे, ताकि वो हमारे प्रोग्रामर्स की मदद से इस परिवर्तन को पूरा कर सकें। तो इससे पता चलेगा कि आपको कितने सीआरयू को आपको परिवर्तित करना है, और वो एक खास एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, और आपको केवल और केवल परिवर्तन शुल्क देना है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर ये कमीशन है जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ये जो कमीशन है 5 या 10 जो यूएसडीयू हैं आपको प्रति लेन देन ट्रांजैक्शन जो है आपको लागू होते हैं। और कुछ लोगों ने अपने सोच के हिसाब से हम लोगों को लिखा है कि एक कि उन्हें 9 सीआरयू को बदलने के लिए 1 यूएसडीयू देना पड़ता है। तो कोई फायदा नहीं दिखता उनको, और हम लोगों को समझाना पड़ा कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने जो पैकेज लिया है और उसके अंदर आपको 4 सीआरयू मिले हैं, और तो उसके लिए आपको 1 यूएसडीयू देना है, और अगर वो ज्यादा महंगा लग रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। और 1 महीने के अंदर जो 4 सीआरयू हैं आपको 1 यूएसडीयू नहीं, बल्कि आपको शायद 2 या 3 यूएसडीयू पेना भी आपको देना पड़ सकता है। तो अगले 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 महीने से नई दरों के हिसाब से, या हो सकता है कि आप उनको अपने अकाउंट में ही रहने दें, क्योंकि वो अभी वो फ्रोजन है। तो वो आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की आय जो है वो नहीं लेकर आ सकते हैं। हाँ, अगर ये अनलॉक सीआरयूज हैं तो ये शायद आप इनको स्टेक करके यूएनटीबी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इनको, अगर आप ये जो फ्रोजन सीआरयू अगर आप डब्ल्यू सीआरयू में परिवर्तित कर देते हैं, तो आप उनको स्टेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनमें से यूएनटीबी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास केवल सीआरयू हैं जो फ्रोजन है, तो ये अधर में लटके हुए हैं और उनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी तक 3 मिलियन सीआरयूज का कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने बटन दबा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने यूएसडीयू का भुगतान नहीं किया है। हो सकता है कि वो अपने सत्यापन का इंतजार कर रहे हों अपने अपने एक्सचेंज के ऊपर। पर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप यूएसडीयू को एक्सचेंज से ना लेकर आप किसी पार्टनर से ले लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई के बाद से यदि आप अगर परिवर्तन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसका कमीशन देना पड़ेगा। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस इन सभी आंकड़ों के अंदर हम लोग ये देख पाएंगे कि ये स्लाइड हमसे क्या बात करना चाह रही है, और देखेंगे कि ये कन्वर्जन किस प्रकार दिखेगी जो 1 जुलाई के बाद से होने वाली है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया गया है वो इस कमीशन को गणना करने के लिए वो इसी स्लाइड के ऊपर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं,
तो बाएं हाथ में आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी लागत कितनी है WCRU की, जो कि इस समय बैक ऑफिस में बिक रहा है यूजी पे ग्रुप एजी के अंदर। तो वहां से वो आंकड़े लेकर आप जो है CRU टोकन का जो मूल्य है, आप यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर से उसको घटा देते हैं, और उसके बाद आप WCRU के अंदर 1% जो है वो जोड़ देते हैं, और आपको जो कमीशन है, वो कमीशन की जो फीस है वो आपको पता चल जाती है। तो 1 जुलाई से बहुत अलग अलग चरणों में इसका इसका परिवर्तन होगा। तो 1 जुलाई से हम क्या देखेंगे कि 1 जुलाई से जो एक्सचेंज रेट होगा वो 10 सेंट के आसपास होगा, और एक्सचेंज के ऊपर जो CRU है वो जुलाई के अंदर अगर वो उसका मूल्य या उसका लेन देन 5 सेंट्स के ऊपर होगा, तो हम लोग 10 सेंट को लेंगे, उसमें से 5 सेंट घटाएंगे और उसको गुणा करेंगे 1,000 जो CRU पैकेज है, और हमारे पास जो जवाब है वो $50 आ जाएगा। और उसके अंदर हम 1% जो है वो हम 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 लोग क्या कर रहे हैं, हम 1,000 टोकन के 1% का मूल्य निकाल रहे हैं। तो ये इस प्रकार होगा जैसे कि आपने 1,000 CRU जो है, अगर आपने 10 सेंट्स के खरीदे हैं, तो उसका जो 1% है वो $10 के आसपास होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आपको जटिल प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार ये जो गणना है वो की गई है। तो यहाँ पर इस समय अगर आप सारी की सारी गणना करते हैं तो $51 इसका परिवर्तन शुल्क होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आप चाहे शायद मौजूदा दरों के हिसाब से आप अगर मिलियन CRUs को भी अगर आप परिवर्तन कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा $15 देने होंगे, लेकिन 1 जुलाई के बाद से आपको क्रॉस एक्सचेंज रेट देना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको 10% देना होगा, और उसके बाद हम लोग 1 अगस्त तक बाजार के मूल्य के ऊपर हम गणना करना शुरू कर देंगे। तो और आपको जो ये आपको बताएं कि जो जो समय सारणी दी हुई है, उस हिसाब से 5 जुलाई से 13 जुलाई तक डब्ल्यू क्रू जो है वो 2 सेंट का होगा, 20 सेंट का होगा। 14 से लेकर 20 जुलाई तक ये 30 सेंट का मूल्य लिया जाएगा। 21 से 31 जुलाई तक जो डब्ल्यू क्रू का मूल्य है वो 40 सेंट का लिया जाएगा, और 1 अगस्त से जो है ये 50 सेंट का होगा। और अब आप ये सोच सकते हैं कि एकदम अगर कोई व्यक्ति ये ये परिवर्तन कराने की कोशिश करता है सितंबर के अंदर, तब उनको काफी ज्यादा परिवर्तन शुल्क देना होगा, कमीशन देनी होगी। और ये इस प्रकार होगा जैसे कि आप डब्ल्यू क्रू को सीधा यूजी पे ग्रुप से खरीद रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये हम लोग दबाव डालकर ये काम करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपसे कोई पैसे बनाना नहीं चाहते हैं, ये आप कोई अनिवार्य नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको करें या ना करें। अगर आप CRU टोकन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अगर उनको आप परिवर्तन कराना चाहते हैं तो ये आप करवा सकते हैं। तो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और उनको वाकई उनको WCRU में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि शायद मुझे ये लगता है कि WCRUs जो हैं वो लाभांश देते हैं। और ये मान लीजिए, ये लाभांश भी नहीं, ये लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस देते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस आपके डब्ल्यू क्रू के ऊपर अर्जित होता है। तो अगर आपके पास डब्ल्यू क्रू नहीं है, WCRU नहीं है, तो आपके पास कोई लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस भी नहीं मिलेगा। और लोगों को लगता है कि CRU को शायद निकालना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है, और एक्सचेंज पे ही बेचना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि आपके पास विकल्प है।
तो CRU टोकन जो है उसकी अपनी खुद का एक आंतरिक मूल्य है। और शायद हम लोग इस चीज को ये मानने लगे हैं कि हमारे पास बहुत सारी हैं। तो कैसे मैं इसको अच्छे शब्दों में रख सकती हूँ? ये इस प्रकार है कि जैसे आप जब कॉफी को क्रीम के साथ जब आप पीते हैं, तो जब कुछ कुछ लोगों को कॉफी काली पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी क्रीम के साथ पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी सिनेमन के साथ पसंद है। लेकिन ये सभी के लिए अलग अलग उनकी अपनी पसंद है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि किसी को अगर क्रू जो है वो बदलवाना है, तो आप उसके पास उसके अंदर बहुत सारे विकल्प हैं। तो जो CRU है, आपको बता दें कि आपको कोई भी प्रॉफी बोनस या लॉयल्टी बोनस कोई भी नहीं देता है कुछ। और CRU वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं दिखाई देता है। तो यदि कोई व्यक्ति अगर कॉफी को अपनी क्रीम के साथ पीता है, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको काली कॉफी दे दी गई है पीने के लिए। लेकिन अब आप अगर थोड़ी सी गहराई से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टोकन जो हैं, वो जितने भी टोकन जब कभी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किए जाते हैं, तो उनका एक ही तात्पर्य होता है। और आपको मैं बताऊं कि अगर आप यूटिलिटी टोकन की भी बात करें, तो उसका कोई बहुत ज्यादा उसका तात्पर्य या उसका तथ्य नहीं होता। जैसे कि मैं पोल्का डॉट की बात करूं, तो उन्होंने अपना एक टोकन उन्होंने जारी किया। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन बनाना चाहते थे, और वो ब्लॉकचेन जो था, ब्लॉकचेन बनाने के लिए टोकन एक जरिया बना जिससे वो ब्लॉकचेन बन पाया। इथेरियम का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनका उदाहरण लेते हैं, तो इथेरियम का जो आज मूल्य है वो $2000-3000 के आसपास क्यों है? इथेरियम की जो मूल्य है वो उसके ब्लॉकचेन के अंदर है, क्योंकि इथेरियम के अंदर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और इथेरियम की और कोई भी जो जो कोई और कार्य क्षमता नहीं है, आप उससे कोई लाभांश नहीं ले सकते हैं। वो केवल और केवल ब्लॉकचेन का समर्थन करता है, और वो ब्लॉकचेन से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बनाता है। तो WCRU क्या है? तो WCRU एक सुरक्षा टोकन है। ये आपको प्रोफी बोनस देता है, लॉयल्टी बोनस देता है, आपको लाभांश देगा आने वाले समय में। और ये एक वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के माध्यम से आप आइए इस ये इसका इसका टोकनीकरण किया गया है। और ये जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है, ये इस टोकन के पीछे है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने जैसे अपना टोकन जो बनाया है, तो हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि क्रू जो है, जो हम लोगों को मुफ्त में मिल रहा था, और उसका कुछ भी ब्लॉकचेन से लेना देना नहीं था। पर अब आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और हमारे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, तो वो वाकई में, तो अगर वो इतिहास देखेगा, तो CRU टोकन जो है वो वाकई उसी प्रकार है। जो CRU टोकन जो है वो पोल्का डॉट की तरह है, जिसका जिसका जो विशेषता थी कि वो एक क्रिप्टो यूनिट का एक ब्लॉक बना पाएगा। और जहां पर UNTB जो है उसका जो है एक तकनीकी उसका फंक्शन है, और उसके साथ आपको जो है नेट रैम खरीदना पड़ता है। और WCRU जो है, आप आज की तारीख में उनको स्टेक करके उनसे UNTB प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर एक ऐसी रणनीति भी है कि जो CRU टोकन है, जिसका इस्तेमाल जो है वो वोटिंग के लिए किया जाएगा अलग अलग परियोजनाओं के अंदर। तो जैसे यूगेन, डिजिटल गारंटी, और ये इस चीज को दर्शाएगा कि किसके पास कितने ज्यादा CRU टोकन है, उसकी उसकी जो 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 वोटिंग की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो ज्यादा होगी। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि CRU का भविष्य भी उज्जवल है, और कोई भी इसको छोड़ने वाला नहीं है, या इसको दबाने वाला नहीं है, या भूलने वाला नहीं है।
जो ये टोकन है, क्रू टोकन है, ये भी यूटिलिटी टोकन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे ब्लॉकचेन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी अपनी एक एप्लीकेशन होगी, इसकी अपनी एक उपयोगिता होगी कि जो नए नए उत्पादों को ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आएगा, जारी करेगा और आपको जो है वो वोटिंग के हक दिलाएगा। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक और परियोजना की जो कि सीआरयू के ऊपर आधारित होगी, और हम लोग साथ साथ पूरी की पूरी गणना करेंगे कि इसके ऊपर जो जितने भी सीआरयू जो हैं वो यूएनटीबी के लिए जिन्होंने स्टेक किए हुए हैं, तो उसकी भी पूरी अच्छी गणना करेगी। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो अगर आप पोल्का के ऊपर अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको हर साल 20% आपको मिलता है। तो उसी प्रकार हम लोग ये गणना करेंगे आने वाले समय के अंदर कि अगर आपके पास क्रू है और आप उसको स्टेक करते हो तो आपको कितना जो है आपको ब्याज वापसी आपको मिलेगी। और ये जो है ये पोल्का चेन की तरह ही होगा। तो और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इन टोकन को और एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने के लिए, तो ये सारे के सारे जो जो ये लिस्टिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, ये इस समय सामरिक विभाग के सामने हैं, एंड्रे होवरुतोव जी के सामने हैं, और ये उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी मार्केटिंग यानी विपणन रणनीति भी बना रहे हैं। तो यूएसडीयू और यूएनटीबी तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अब हम लोगों को सीआरयू के मूल्य के लिए हम लोगों को एक श्वेत पत्र लिखना होगा कि इसकी आने वाले समय में क्या एप्लीकेशन है, उपयोगिता है और क्या मूल्य है। तो एक उपयोगिता इसकी ये की जा सकती है कि ये वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं अगर कोई एक दूं तो शायद ये रूसी कक्ष में लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, परंतु एक परियोजना थी जिसका नाम प्रिज्म था, और उसके साथ लोगों ने बहुत सारे पूल्स सिक्के जो थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तो उसका खनन शुरू कर दिया। तो जितने ज्यादा सामूहिक खनन हुआ उतना ज्यादा बेहतर ये चीज थी। तो हम लोग भी शायद इसी प्रकार सीआरयू टोकन के ऊपर भी हम यही कर सकते हैं, एकदम अभी नहीं लेकिन भविष्य के अंदर। तो जो समुदाय है वो अपने जो क्रू के टोकन है वो सामूहिक तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं, और उससे जो छोटे छोटे जो जो समूह हैं वो अपनी शक्ति को मिलाकर सामूहिक पूलिंग कर कर सामूहिक उनको इकट्ठा कर कर उस अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ जानकारी बनानी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि ये टोकन दूसरे टोकन से अलग क्यों है, हमारे ब्लॉकचेन में और ईओएस ब्लॉकचेन में क्या फर्क है। और उसके बाद हम लोगों को एक नए ब्रोशर में इसको डालना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे ईओएस के साथ, जहां पर ईओएस में कोई भी स्टेकिंग के मौके नहीं दिए जाते हैं जैसे कि हम देते हैं। और जब दूसरी कंपनियां हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आकर अपने टोकन को जारी करना चाहेंगी तो वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो वाकई उसके अंदर ये क्षमता है कि आप उसके अंदर जो लाभांश है वो अर्जित कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस अर्जित कर सकते हैं। तो हमारे पास इस विशेषता का अलग एक विशिष्ट नाम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सीआरयू के ऊपर इतनी आय आपको मिलेगी, और हम लोग वहां पर स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखा सकते हैं कि 11 जुलाई को यदि आपके पास इतने सीआरयू स्टेक्ड थे तो आपके पास 12 जुलाई को इतने यूएनटीबी आपकी आय के तौर पर आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये तो जो बाकी ब्लॉकचेन है उनके पास ये नहीं होता। सब कुछ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है और एक्सचेंज का एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म होता है, और यकीनन ये हमारे जो आंतरिक ब्लॉकचेन है उसमें कहीं छुपा हुआ है।
तो देखिए यहाँ पे कई सारे विकल्प हैं स्टेक करने के लिए, और केवल हमारे पास इस प्रकार की क्षमता है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और हम लोग एक और रणनीति का निर्माण कर रहे हैं पीआर उद्देश्यों के लिए, जहां पर जो हमारे टोकन है वो हमारे एक्सचेंज पे जारी करने से पहले या लिस्ट होने से पहले हम ये करेंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस की जानकारी है कि 1,83,000 USDU लगभग 21 बिलियन वर्ल्ड CRU के रूप में वितरित हुए। इस राशि को, इस मात्रा को विभाजित किया गया है। तो जो WCR, ये जो USDU है, इसको वर्ल्ड CRU की मात्रा से, जो कि जारी हुए हुए हैं, संचालन में है, उससे विभाजित किया गया है, और उसको फिर जितने संख्या में WCRU है उससे गुणा किया गया है। तो आप यहाँ पे गणना खुद से कर सकते हैं। वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त लॉयल्टी बोनस नहीं मिला, जो एक टोकन है उसका 0.05 और 6 अंकों का राशि है। तो अगर आपका वर्ल्ड CRU की मात्रा कम है, तो ऐसे में जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है वो आपको दिखाई भी नहीं देगा, कम दिखाई देगा। तो अगर आपके पास 1,000 या 10,000 वर्ल्ड CRU है, तो लोग मुझे 0.0585 है एक टोकन के लिए। तो कोई बोल रहा है कि वो शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ध्वनि बेहतरीन रूप से सुनाई दे रही है। मुझे आशा है कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं। तो एक कम मात्रा में जो बोनस है लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस के रूप में, और अगर आपका वर्ल्ड CRU का पैकेज कम है, तो शायद आप इस राशि को, शायद इस मात्रा को देख भी नहीं पाएंगे। और दूसरा कारण कि क्यों आपको अपना बोनस नहीं मिला है लॉयल्टी प्रोग्राम के रूप में, वो शायद ये कारण हो सकता है कि जो 11 जून है, अगर आपने मान लीजिए 11 जून के बाद में रूपांतरण किया है 12 को या 13 जून को, तो ऐसे में आपको लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस के रूप में ये नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये 12 जून को अर्जित किए गए हैं। जो भी जानकारी हमने आपको दी थी 9 बजे मॉस्को समय के हिसाब से, और ये प्रकाशित हुई थी 11 जून को। तो जो लाभांश को अर्जित किया जाता है ये उसी से मेल खाता है। मान लीजिए कि अगर ये घोषणा की जाती है कि आपको लाभांश 16 जून को मिलेगा, तो ऐसे में जो आपके शेयर हैं वो आप अपने खाते में प्राप्त करेंगे, वरना आपको अपना लाभांश प्राप्त नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना है, ताकि वर्ल्ड CRU आपके खाते में हो। तो 11 जून को ये आप प्राप्त कर सकें। और ये जो मात्रा है, जहां तक बाकी जितने भी भुगतान है लॉयल्टी प्रोग्राम के हिसाब से, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मासिक रूप से होगा या 3 माह के हिसाब से, तिमाही होगा। देखिए, क्योंकि जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है वो वर्ल्ड CRU की बिक्री का 5% माना जा रहा है। तो अगर मान लीजिए जो पिछले 3 महीना है उसमें वो 1,83,000 के हिसाब से रहा है USDU के रूप में, ये पिछले 3 महीना में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो बिक्री है, क्योंकि जो कमीशन है अगर उसमें वृद्धि होती है, तो वो आपकी जो बिक्री है वर्ल्ड CRU की उसमें भी वृद्धि करेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप CRU को खरीद कर फिर उसके बाद उसे वर्ल्ड CRU में बनाए, मेरे ख्याल से ये अच्छा तरीका नहीं है। उससे अच्छा आप सीधे तरीके से वर्ल्ड CRU खरीद लें, वो बेहतर है। और अगर ये जो बिक्री बढ़ जाती है तो ये राशि में वृद्धि होगी, और फिर यकीनन लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस में भी वृद्धि होगी। और अगर टोकन नहीं बिकेगा तो फिर बोनस भी आप अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं, जो कि एक्सचेंज के बारे में है। और ये समाचार लेकर आ रही है आपके लिए एक्सचेंज के बारे में।
ये जो सप्ताह था ये बहुत ही व्यस्त रहा, क्योंकि 12 जून को लगभग 4:45 बजे बहुत बड़ा बहुत बड़ा लोड हमारे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे पड़ा। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप कोई नए व्यक्ति हैं तो शायद आपको समझ ना आए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। मैं इसको थोड़ा और सरल करके आपको बताती हूँ कि जो हमारा ब्लॉकचेन है वो हमारे कंप्यूटर द्वारा उसका संचालन होता है, और अगर 5 कंप्यूटर हैं उनमें वही सामान्य एंट्री होनी चाहिए अपने रजिस्ट्री में। और जब भी एक कंप्यूटर एक बिंदु पर, मान लीजिए अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है और कोई त्रुटि देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में ये जो कंप्यूटर है इसमें से एक ब्लॉक चूक जाएगा दिखने से। इसका ये मतलब है कि जो ब्लॉकचेन है वो अपने पूरे परिणाम को प्राप्त नहीं हुई, और जो सामान्यता होनी चाहिए थी 4 कंप्यूटर में वो मेल नहीं खाती 5वें से। तो 4 तो कहते हैं कि भाई 4 कंप्यूटर बोलते हैं कि ये एंट्री आई है, और आखिरी कंप्यूटर बोलता है कि ये तो यहाँ हुआ ही नहीं है कुछ, ये यहाँ पे तो चूक गया है। तो जो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री है उसमें वो ट्रांजैक्शन दिखता नहीं है। अगर लोगों ने यूएसडीओ एक्सचेंज पे भेजा और वहां पे अगर कोई लेन देन नहीं हो रहा या कोई पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है, और जब इस प्रकार की चुनौती हमारे सामने आई कि जो एक कंप्यूटर है उसमें त्रुटि देखने को मिली है, तो जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने इस त्रुटि को ठीक करने में वो जुट गए। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगा, जिसकी वजह से 13 तारीख को हमने इस त्रुटि के बारे में, इस गलती के बारे में पता लगाया। और ये जो कंप्यूटर है जो हमें परेशान कर रहा था, जिसमें दिक्कत आ रही थी, जहां तक उसने एंट्रीज को रिकॉर्ड किया उसमें थोड़ा समय लग गया, और इसलिए जो एंट्रीज है वो मेल, उसको 4 कंप्यूटर से मेल कराने में 5वें से इसमें थोड़ा समय लगा, और सिंक्रोनाइजेशन में। और जो समय लगा जिसमें ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ उसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिली, जिसमें जो पैसा है उसको एक्सचेंज में टॉप अप किया गया और कुछ लोगों ने उसको विड्रॉ किया। तो मेरे को ये पता है कि लोगों ने, भागीदारों ने हमारी समर्थन सेवा पे संपर्क किया है और उन्होंने ये बोला है कि जो यूएसडीयू है हम उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी कारण से हुआ है। तो देखिए, आपको चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस त्रुटि को सुलटा दिया है, और मुझे आशा है कि आप सब यकीनन इसे अब कर पाएंगे, और जो आपका यूएसडीयू है उसको आप एक्सचेंज से बेहतरीन रूप से विड्रॉ कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया है कि किस प्रकार की त्रुटि हमें देखने को मिली है। 12 तारीख जो जून की थी उसके बाद से कुछ दिक्कतें हमारे सामने आई थी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। और जो रूपांतरण है सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में, तो वो सभी लोग जिन्होंने स्टेक किया है इवेंटी कार्यक्रम के तहत, एंड्रयू होवरूटोव जी ने ये फरमाया है कि 3 महीना के बाद जो पिछला कमीशन है वही आप पे लागू किया जाएगा। जो बाजार के रूप में आधारित कमीशन है वो आप पे नहीं लगाया जाएगा। तो जो कमीशन 13 जून 2021 तक जारी किया गया था वही आप पे अमल होगा। तो एक्सचेंज के बारे में और आगे कोई समाचार नहीं है, क्योंकि जून में हमें रोका गया है कि हम और कोई नया विकास दिखाएं जब तक कि हम ट्रबल शूट नहीं कर देते। यानी जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं सिस्टम में, जब तक हम उससे नहीं निपट लेते तब तक हम नई वृद्धि नहीं कर रहे। तो कुछ नोड्स में चुनौती देखने को आया, कुछ वॉलेट में समस्याएं देखने को आई, और जो प्रबंधक हैं यानी जो मैनेजमेंट है उन्होंने निर्णय लिया है कि जो जून है वहां पे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो सभी चीजों को ट्रबल शूट करेंगे और उसका समाधान देंगे, और केवल उसके बाद जो नए सिक्के हैं उन्हें हम एक्सचेंज पे लेके आएंगे। और जो यूएसडीटी टोकन है उनका भी काफी लंबे समय से इंतजार है, यूएसडीसी का भी इंतजार है। जो
तो जो व्यवहारिक ये जो कार्यक्षमता है इसकी जांच की जा रही है और फिर भी एक निर्णय लिया गया है कि इसको हम सक्रिय नहीं करेंगे जब तक जितनी भी टिकट हैं उनका समाधान हम ना दे दें अपने भागीदारों को, और जितने भी लेन देन हैं जो कि कहीं पे भी अटके हुए हैं, जब तक वो पूरे अपने अंजाम को प्राप्त नहीं हो जाते और सारी चीजें सभी लोगों की स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक, जब तक जो तकनीकी सेवाएं हैं जब तक वो सारी गलतियों को सुलटा नहीं देते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे भागीदार हैं जो 2 या 3 महीना से अपने अपने बोनस के लिए या अपने धन को अर्जित करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जो करेंसी पेयर्स हैं जो अभी वर्तमान में लागू है, मौजूदा है, जब तक उनके साथ काम ना हो जाए तब तक हम नया मार्केट या कॉइन जारी नहीं करेंगे। और एक सवाल पूछा जा रहा है कीमतों को लेके कि जो डॉक्यूमेंट है एक्सचेंज पे जिनको हमें विड्रॉ करना है और जो दस्तावेजों की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हमें एक्सचेंज में पंजीकरण करना है, जैसे पासपोर्ट है या कुछ देशों में आईडी कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो वेबिनार की शुरुआत में मैंने आपको पहले से ही बताया है कि कुछ त्रुटियां थी, और मैं कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा से देखा गया है, उसका अवलोकन किया गया है, और अब ये जांच कर ली होगी कि अगर ये नहीं हुआ है तो जो गूगल फॉर्म है आपको उसको भरना है, और इसके बारे में समाचार भी हमने जारी किया है। आज गूगल फॉर्म हमने उस समाचार में डाला है, तो कृपया करके आप उसे भरें ताकि जो सेवाएं हैं वो स्वचालित रूप से कन्वर्शन करे। तो आपको करना क्या है, आपको बस पेमेंट करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास और कोई आगे का समाचार नहीं है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरे को आप सभी को यहीं पे आपसे विदा ले लेनी चाहिए। तो धन्यवाद है हमारे आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे हिंदी अनुवादक के रूप में साक्षी मल्होत्रा और हरमीत सिंह जी यहीं विदा लेते हैं। आशा है अगले सत्र में आपके साथ नए जोश और उमंग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपका जीवन और समय मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।